क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह बहुउद्देशीय परियोजना का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 25 है। इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 15 है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका कुल मिलाकर इसका 40 प्रश्न हो जाएगा। तो आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसी भी बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास करना, सामाजिक सशक्तिकरण करना, पर्यावरण संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की योजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल होती है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में जो है वो कृषि विकास, जल आपूर्ति, भूमि सुधार, ये तीनों होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी डी होगा। अगला प्रश्न है, परियोजना की प्रभावशीलता का माप कैसे किया जाता है? तो परियोजना की प्रभावशीलता का माप जो है वो लागत लाभ विश्लेषण से किया जाता है, सामाजिक प्रभाव से किया जाता है, पर्यावरणीय प्रभाव से किया जाता है, इसलिए इसका भी आंसर डी होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए मुख्य वित्तीय स्रोत क्या होते हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए मुख्य वित्तीय स्रोत जो होते हैं वो होते हैं सरकारी बजट, ये भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय अनुदान, ये भी होता है, निजी निवेश, ये भी होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के हितधारक बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल होते हैं? तो इसमें जो है स्थानीय समुदाय भी शामिल होते हैं, सरकारी एजेंसी भी शामिल होते हैं और गैर सरकारी संगठन भी काम करते हैं, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो किसी भी परियोजना का पर्यावरणीय मूल्यांकन जरूरी इसलिए है क्योंकि जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का डेटा बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आवश्यक होता है? तो इसमें आर्थिक डेटा भी आवश्यक होता है, जनसंख्याकीय डेटा भी आवश्यक होता है और पर्यावरणीय डेटा भी आवश्यक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जीवन चक्र किसमें शामिल होता है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जीवन चक्र जो है ये योजना में भी शामिल होता है, कार्यान्वयन में भी शामिल होता है और मूल्यांकन में भी शामिल होता है, इसलिए इसका आंसर भी डी है। अगला प्रश्न है, समुदाय की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? तो समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सहयोग और समर्थन प्राप्त किया जाता है, स्थानीय ज़रूरत को समझा जाता है, परियोजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करना किया जाता है, इसलिए इसका आंसर भी डी होगा। अगला प्रश्न है, कोई परियोजना अवसर लागत से क्यों प्रभावित होती है? तो कोई परियोजना अवसर लागत से सीमित संसाधन के कारण प्रभावित होती है और विभिन्न परियोजनाओं के बीच चयन का भी प्रभावित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो बुनियादी ढांचे में भी समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, लागत ज़रूरी है और गुणवत्ता ज़रूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस शर्त के तहत बहुउद्देशीय परियोजना की लागत बढ़ सकती है? तो इसमें अनुमानित लागत में वृद्धि, अगर मान लिया जाए इतना खर्च है उससे ज़्यादा भी लग सकता है। मौलिक दबाव है, मौलिक दबाव में ये हुआ कि अगर जो हमारा आंकड़ा है उसमें से जो आपस के जन समुदाय के लोग हैं उन्हें कुछ और चाहिए तो वो भी आप करना पड़ेगा आपको। अगला है आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, तो अगर जो कहीं रुकावट हो गया तो उसमें खर्च बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक मॉडल का कार्य क्या होता है? तो इसमें होता है जो लाभ का अनुमान लगाना होता है, संसाधनों का प्रबंधन करना होता है, सभी हितधारकों के लिए मूल्य प्रदान करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो यह था इस सीरीज का कुल 14 प्रश्न था। इसमें जो आपके
एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो और ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत से बहुउद्देशीय परियोजना से प्रश्न पूछते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछ रहे हैं। तो आप वीडियो को जितना ज़्यादा वो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।